जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। आज मैं मीशा फिर से आपके लिए कलेक्टिव टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। इस टैरो रीडिंग पे कोई सवाल नहीं, कुछ इंटेंशन नहीं। मैं बस माँ काली से, माँ तारा से, यूनिवर्स से, एंजल से ये प्रार्थना करती हूँ कि अभी इस वीडियो को उन्होंने जिन तक पहुँचाया है, यानी आप अभी इस वीडियो को देख रहे हो, तो आपके लिए उनके तरफ से क्या कोई संदेश है। ओके। और मुझे ये भी नहीं पता किन तक ये संदेश पहुंचने वाला है। अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हो, यकीनन ईश्वर ने, माँ काली ने, महातारा ने, यूनिवर्स ने, एंजल्स ने, अल्लाह, जीसस, वाहिगुरु, जिस भी नाम से आप उस उच्च शक्ति को पुकारते हो, उन्होंने आप तक ये वीडियो को पहुंचाया है और आप तक उनके संदेश को आप इस वीडियो के द्वारा अब तक पहुंचा रहे हैं। ओके। सो आपको क्या करना है? फिलहाल आपको ये करना है कि आपके सामने जो भी सिचुएशन है, आपके मन में जो भी सवाल है, या फिर आपके पास जो कोई भी परेशानियां हैं जिसके उत्तर आप ऊपर वाले से जान रहे हो या पूछ रहे हो या प्रे कर रहे हो, उसके बारे में सोचें और ईश्वर को बोलें कि मुझे वो आंसर्स आप दीजिएगा। ओके। और फिर रीडिंग को सुनिएगा, जैसे रेजोनेट होता है वैसे लीजिएगा, जो आपसे रेजोनेट नहीं होता है उसे जाने दीजिएगा। ओके। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप ये देखोगे तब उस वक्त यूनिवर्स आपसे क्या कुछ कहना चाहता है, माँ काली, माँ तारा, महादेव, राधे कृष्ण, जिस भी शक्ति को आप मानते हो, वो आपसे क्या कुछ कहना चाहते हैं आपके इष्टदेव कुलदेव के रूप में, तो ये संदेश आपका होगा। ओके। चलिए जी, मैं शुरू करती हूँ वीडियो। उससे पहले ग्रैटिट्यूड, लव यू सो मच ईच एंड एवरी वन। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड लिसनिंग टू मी, मुझे सुनने के लिए, मेरे साथ वक्त बिताने के लिए और बार बार ये प्यार जताने के लिए, मेरे मैसेजेस के लिए वेट करने के लिए। थैंक यू सो मच। ऑल्सो थैंक यू, स्पेशल थैंक्स टू दोस्त जिन्होंने भी सुपर थैंक्स भेजा है। अवंतिका, थैंक यू सो मच। अंकिता, थैंक यू सो मच। कालिंद आर्ट्स, थैंक यू सो मच, मुझे आपका नाम नहीं पता। प्रताप शेट्टी, थैंक यू सो मच। श्वेता, थैंक यू सो मच। एंड पूजा, थैंक यू सो मच। और किसी के नाम जिसके नाम मैंने छूटा है, प्लीज़ आप कमेंट में बताइएगा, मैं आपका नाम भी मेंशन करना चाहूँगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इट इज़ माय वे ऑफ एनर्जी एक्सचेंज। मैं माँ काली से प्रार्थना करती हूँ आपकी हर एक मनोकामनाएं बहुत जल्द पूर्ण हो। ओके। आपके लिए क्या कोई संदेश है यूनिवर्स के तरफ से? यहाँ पे ना कुछ एक नई शुरुआत की एनर्जी, डिवाइन इंटरवेंशन की एनर्जी, यानी जैसे कुछ शुरू हो रहा हो, शंखनाद, जैसे शंख की गूंज सुनाई दे रही हो, वैसे आपकी वाहवाही हर तरफ होने लगने वाली है। आपके बारे में लोग बात करने लगेंगे। आप कुछ ऐसे बातें आपकी उभर कर आएगी जो लोग आपको गलत समझ रहे थे, वो भी अब आपसे दोस्ती के हाथ बढ़ाना चाहेंगे, आपसे दोस्ती रखना चाहेंगे। आप इस लेवल पे सक्सेसफुल होने जा रहे हो। कहीं पे आपने इंटरव्यू दिया था या फिर जॉब के लिए कोई एग्ज़ाम दिए थे और आप बहुत पॉजिटिव हैं, ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर चुके हैं और अब लेट गो कर चुके हैं, तो आपके लिए श्योर सक्सेस आता हुआ दिख रहा है। जिन्होंने भी लेट गो नहीं किया, जो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करने के बाद उसी के बारे में सोच रहे हो, कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, कब तक नहीं होना है, क्यों नहीं हो रहा है, अब तक तो हो जाना चाहिए था, इफ्स एंड बट्स लगा रहे हो, तो आपको कहा जा रहा है कि लेट गो ऑफ योर वेटिंग एनर्जी, बिकॉज वो वेटिंग एनर्जी यहाँ पर ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है। तो यूनिवर्स चाहता है कि आप उस वेटिंग एनर्जी को लेट गो करें, तो आप अपने सक्सेस को एंजॉय कर पाओगे, अपने गोल को अचीव कर पाओगे, मटेरियल गेन एंड आपको नेम, फेम, सक्सेस, स्टेटस भी मिलता हुआ दिख रहा है। ओके। जो लोग यहाँ पे सिंगल हैं, उनके लाइफ में कोई नया फेमिनाइन एनर्जी या
फेमिनाइन एनर्जी यहाँ पे मेजरली दिख रहे हैं, मैस्कुलिन एनर्जी भी हो सकते हैं, या फिर आप अगर मेल हो फीमेल हो जो भी हो, जो पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं वो बहुत मदरली होंगे, बहुत केयरिंग होंगे, बहुत सपोर्टिव होंगे और हमेशा साथ निभाने के इरादे से आपके लाइफ में आ रहे होंगे। ओके, तो उन्हें पहचानने की ज़रूरत है, उन्हें स्वीकारने की ज़रूरत है। पास्ट लाइफ में जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में सोच कर, ओवरथिंक कर आप इनसे दूरी ना बनाएं। ओके, और क्या बताना चाहता है यूनिवर्स? कुछ लोग के लिए ऐसे भी दिख रहा है कि कहीं कोई ट्रिप की प्लान की जा रही है, कहीं बाहर जाने की बातें की जा रही है। अगर वहाँ पे जाने के बाद आपको कुछ ऐसे नए लोग मिलेंगे जो आपके लिए लॉन्ग रन में फ्रेंड्स बन जाएंगे, जिनके साथ आप बहुत ही अच्छे फैमिली बॉन्ड शेयर करोगे और वो एक लॉन्ग रन फ्रेंडशिप आपकी बन जाएगी, ऐसे भी दिखाई दे रहा है। ओके, उसके अलावा क्या कोई संदेश है? उसके अलावा ये संदेश है कि आप जहाँ पे कोई न्यू वेंचर शुरू करने के बारे में सोच रहे हो, कोई नए बिजनेस, वहाँ पे आपको अबंडेंस एंड वेल्थ आता हुआ दिख रहा है, श्योर सक्सेस मिल रही है। जितना आपने सोचा उससे जल्द आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। यूनिवर्स चाहता है कि आप उसे एक्नॉलेज करें और उसके लिए थैंक यू बोला करें, बिकॉज उसे लगता है कि वो आपकी मैनिफेस्टेशन को टाइम से पहले दिया है, आपको वो प्रार्थना वक्त से पहले सुन ली गई है, तो वो आपसे थैंक यू की डिमांड करते हुए दिख रहा है इस बार। पता नहीं क्यों, हमेशा कभी भी यूनिवर्स थैंक्स नहीं चाहता, पर इस बार वो दिख रहा है। यूनिवर्स ऐसे क्यों? कभी तो आप थैंक्स नहीं मांगते, इस बार थैंक यू क्यों मांग रहे हो? अच्छा, थैंक यू इसलिए मांग रहे हैं कि ये बहुत ही लाइक विनिंग अ लॉटरी वाली एक्सपीरियंस है। जो आपके किस्मत में नहीं है वो भी किस्मत बदल चुका है। एज आपने महादेव से कुछ प्रार्थना की थी, महादेव से जो प्रार्थना किए थे आपने, मंत्र चैंटिंग किया या फिर सोमवार की व्रत वगैरह किए थे, जिसके चलते आपके किस्मत में जो नहीं था वो भी आपके लाइफ में आया है। तो महादेव चाहते हैं कि आप उनके लिए थैंकफुल रहें। उनको एक बार हो सके तो किसी भी शिवलिंग मंदिर में, आपके आसपास के जो मंदिर है वहाँ एक बार शिवलिंग को थोड़े से दूध और शहद मिक्स करके उनको अर्पण करें, उसके बाद जल अर्पण करके आएँ। ओके, इससे आपके काम और अच्छे होंगे। पार्टी करने की वक्त आ रही है, न्यू हाउस पॉसिबिलिटी, नया घर खरीद सकते हो, घर बदल सकते हो। ओके, और हो सकता है कि आपके लाइफ में एक ऐसे गुड न्यूज़ आ रहा है जिसके आपको काफ़ी सालों से, काफ़ी दिन से, काफ़ी हरसे से इंतज़ार था। किसी पर्सन से, किसी कंपनी से, किसी फैमिली मेम्बर से, किसी से भी, अगर आप काफ़ी दिन से जुड़ाव में नहीं थे, एक सेपरेशन में थे, आप वेट कर रहे थे उस पर्सन कभी ना कभी आएंगे, तो उनके तरफ से संदेश आता हुआ दिख रहा है। ओके, वो आएंगे, अभी एक नए व्यक्ति के रूप में आएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है उनके। ओके, एक नया होप दिख रहा है। गुड लक, गुड लक, गुड लक। आप इस वर्ड को मंत्रा की तरह चैंट कर सकते हैं, गुड लक। ओके, गुड लक, गुड लक। आपके फोर फादर्स आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उन्हें भी याद करें और उनके लिए भी ग्रेटफुल रहें, क्योंकि वो आपके हर एक स्टेप में आपको गाइड कर रहे हैं, आपके साथ चल रहे हैं। तो ये आपके एंसेस्टर्स चाहते हैं कि आप अपने पितरों को भी ध्यान रखें, आपके फेमिनाइन एनर्जी पे काम करें। आप बहुत ज़्यादा ना स्टबन दिख रहे हो, इतने स्टबन कि आप लोगों से इमोशनली कनेक्ट ही नहीं कर रहे हो, जिसके चलते यूनिवर्स जो ब्लेसिंग्स आपको दे रहा है उसे एंजॉय करने के बजाय आप सिर्फ अपने चाल पे लगे हुए हो, आप अपने तरफ से आगे बढ़ रहे हो। आप बस चाहते हो कि अपना इरादा पूरा हो जाए, लोग क्या कह रहे हैं, खुशियाँ आ रही हैं, आप आगे बढ़ रहे हो, क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है, सक्सेस कितनी मंजिल करीब है, इसे नहीं देख पा रहे हो। आप अपने इंट्यूशन की नहीं सुन रहे हो, बहुत ईगोइस्टिक सिचुएशन में हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, जिसके चलते खुद ब खुद अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स को इनवाइट करते हुए, प्रॉब्लम्स को अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो, जो आपको नहीं करना है किसी भी हालत में। सिचुएशन को आप जैसे भी देख रहे हो ना, उसे चेंज करने की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बताऊं, अगर कोई है आपके लाइफ में,
है ना। वो हो सकता है आपके फैमिली हो, आपके फ्रेंड हो, आपका कलीग हो, आपके कोई पर्सन हो, क्रश हो जो आप पे इंटरेस्टेड है। ओके, अगर वो लोग आपसे बहुत अच्छे से पेश आते हैं, बहुत अच्छे से बातें करते हैं, आपकी वैल्यू करते हैं, तो आपको ना डाउट जनरेट होता है। आपको ऐसा लगता है कि ये इतना अच्छा क्यों बन रहा है या बन रही है, ये इतना इम्पोर्टेंस क्यों दे रहा है या दे रही है, और कोई तो इतना इम्पोर्टेंस नहीं देता, क्या इसे मुझसे कोई काम की ज़रूरत है, कुछ तो काम होगा, इस वजह से वो मुझसे अच्छे अच्छे बातें कर रहे हैं। बिना काम का कोई किसी से अच्छा नहीं होता, कोई किसी का सगा नहीं होता, कोई किसी का अपना नहीं होता वाले थॉट आपके ऊपर इतनी हावी हो चुकी हैं, जिसके चलते जो भी लोग सच में आपकी परवाह कर रहे हैं उन्हें भी आप खुद से दूर करते हुए, अपने आप को अकेले करते हुए दिख रहे हो, जो बहुत बड़ी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रही है। आप खुद ब खुद खुशियाँ से दूर भाग रहे हो और आप खुद ब खुद एक ऐसे एंडिंग को अट्रैक्ट कर रहे हो और खुद ब खुद एक ऐसे आइसोलेशन के सीन पे चले जा रहे हो और आप सेल्फ लव को कम्प्लीटली भूल चुके हो, ऐसे लग रहा है। आप खुद के बारे में कम और दूसरों के बारे में ज़्यादा, वो क्या सोचेंगे, वो क्या बोलेंगे, वो क्या करेंगे, वो क्यों कर रहे हैं, वो प्यार से बात करें तो क्यों बात करें, वो नफ़रत से बात करें तो क्यों बात कर रहे हैं, मैंने कौन सी गलती की, मुझसे क्या काम पड़ गया। हर बार दूसरों के परसेप्शन को ढूंढने के बजाय अपने परसेप्शन को चेंज करने की ज़रूरत है। ओके, हो सकता है आप किसी एक जॉब के लिए काफ़ी समय से प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर एक पोजीशन के लिए, प्रमोशन के लिए काफ़ी दिन से वेट कर रहे हो, और आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आप जो वेटिंग है वो वेटिंग पीरियड कभी ओवर भी हो पा रहा है। लिवर ईश्वर कह रहा है कि आपने सही डिसीजन तो लेना है ना, वो डिसीजन लेंगे और एक्शन लेंगे तब विक्ट्री मिलेगी। आप जो डिसीजन ले रहे हो उसे एक बार रिव्यू करने की ज़रूरत है, कहीं कुछ गलती तो नहीं है। इसके विपरीत आप डिप्रेशन में चले जाना, एंजाइटी में चले जाना, अपने आप को एकदम अकेला कर लेना, और किसी ने आपसे सेपरेशन में आ गए, आपको ब्लॉक कर दिया, आपसे बात नहीं किया, आपसे मुंह मोड़ लिया और आपको छोड़ के वो आगे बढ़ चुके, तो उनको लेट गो करके आगे बढ़ने के बजाय उन्हीं के बारे में सोच के बैठे रहना और उन्हीं को मैनिफेस्ट करने के नाम से अपनी लाइफ को बर्बाद करना, अपने एनर्जीज़ को लो वाइब्रेशन में रखना, और एक ऐसे पल में आकर कहना कि दी मुझे बिल्कुल जीने को दिल नहीं कर रहा है, आई वॉन्टेड टू डू समथिंग विच इज़ नॉट सो गुड थिंग, और मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसे कुछ कर लूँ, या मैं चाहता हूँ कि ऐसे कुछ कर लूँ। ऐसे भी सेशंस आए हैं रिसेंट पास्ट में। ओके, किसी एक पर्सन के आपसे बात करने से आपका वैल्यू बढ़ जाता है, तो फिर तो क्या ही कहें कि बाकी के दुनिया के हर लोग आपको फ़र्क नहीं पड़ रहे। हाँ, आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके दोस्त, आपके कलीग्स, आपके जान पहचान के लोग, आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि आप क्या हो क्या नहीं हो। बस एक पर्सन आपके लिए दुनिया बन गया, एक पर्सन आपसे भी बढ़ के आपका अपना बन गया, जो उसका नहीं होने से आप खुद के भी नहीं रह सकते। इस थॉट को बदलने की ज़रूरत है। वेरी स्पेसिफिक मैसेज अगर आपसे मैच हो तो ही लीजिएगा। अगर आप अपने ऊपर काम करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो आपके लाइफ में स्टेबिलिटी, अपॉर्चुनिटी, डिवाइन ग्रेस, डिवाइन इंटरवेंशन होते हुए दिख रहा है, और आप बहुत ही ब्यूटीफुली आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। ओके, चलिए जी, माँ काली ऑरेकल से देख लो आपके लिए क्या आपकी संदेश है। माँ काली ऑरेकल से आपके लिए आया है अर्था ऑफ खाली। अपने करियर पे काम करो, जो बात से डर रहे हो उस डर पे काम करो। माँ काली आपके प्रोटेक्शन करके आपके आसपास है हमेशा। अर्था ऑफ काली भवतारिणी विद देवी माँ काली आपको कह रहे हैं कि आप अपने लाइफ के पर्पस के बारे में सोचो और आगे बढ़ो। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये तो उनका काम है, उन्हें ही करने देना। ओके, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, अ विन-विन आउटकम इज फोरकास्ट, कॉन्फिडेंस इज योर की, वर्क थ्रू योर फियर्स, नथिंग इज सेट इन स्टोन। आपको क्या रिलीज़ करना है, इसे जान के, समझ के, सोच के रिलीज़ करोगे तो आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आना ही आना है। ओके, फाइनल कार्ड्स यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं जो भी अभी वीडियो देख रहे हैं। ओके, वो बताना चाहते हैं कि आप बहुत मैच्योर हो, आप अपने परिवार के एक ऐसे रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो जिनका होना बेहद इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो बेवकूफ़ियाँ हैं ना, मुझे मेरा दिल किया कि मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, जान दे दूँ अपनी किसी और के लिए, तो ये बेवकूफ़ियाँ ना बंद कर देना।
आप कहोगे कि मैम आपको क्या पता कैसे फील होता है, आपको क्या पता कि किसी का छोड़ के चले जाना कितना बुरा लगता है। वो पर्सन तो ऐसे जी रहा है जैसे कि मैंने एग्जिस्ट ही नहीं किया उनके लाइफ में, मैं एग्जिस्ट ही नहीं कर रही हूँ या कर रहा हूँ उनके लाइफ में। उनको तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा मैं हूँ भी नहीं हूँ, तो फिर मैं रह के क्या करना भाई। मेरे भी सवाल यही है, जिस पर्सन को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा आपके होने या ना होने से, तो आप नहीं भी रहोगे तो उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, तो उसके लिए नहीं रहने का क्या मतलब। उसके सामने ऐसे रह के दिखाओ जिसके वजह से उसे फ़र्क पड़े, यानी अपने आप पे काम करो, अपने आप को ऐसे सक्सेसफुल बनाओ, ऐसे काबिल बना लो कि उस इंसान को फ़र्क पड़े कि यार क्या खोया है मैंने, राइट। तो अपने आप पे ध्यान रखो, माइंड योर ओन बिजनेस, माइंड योर सेल्फ, ओके। अपने अगर बिजनेस के बारे में सोच रहे हो तो आपके स्किल्स आपके लिए बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स ला कर देंगे। ये फेज़ एक ट्रांसफॉर्मेशन का है, ये फेज़ इंट्रोस्पेक्शन का है। यहाँ पे गिल्ट होकर, उदास होकर, यूनिवर्स को कुछ ना कुछ सुनाकर, ईश्वर से लड़ झगड़ कर, कंप्लेन पे कंप्लेन कर कर, खुद को परेशान कर कर क्या प्राप्त कर रहे हो? सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव एनर्जी, डाउनफॉल। तो आपको करना क्या है? आपको करना है अपने आप में आगे बढ़ने की तरफ और ईश्वर की तरफ से जो कृपा आ रहा है उसे लेने की तरफ, ओके। यूनिवर्स कह रहा है कि इट इज़ अ इंडिकेशन ऑफ न्यू बिगिनिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, करियर, प्रॉफिटेबल बिजनेस, न्यू जॉब, और जो जॉब कर रहे हो वहाँ से कोई चेंज ऑफ जॉब, ओके। और ये अल्टीमेटली आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत सारा एक्सपीरियंस, बहुत सारा नेम, फेम, सक्सेस को लेकर आएगा। आप जो कुछ करना चाहो सब कर पाओगे। यू आर इंक्लाइन टू गिव एनीथिंग एंड एवरीथिंग, ठीक है। यू डू नॉट नेसेसरीली हैव अ सॉलिड प्लान, बट आप जो कर रहे हो उसमें सब कुछ सही कर पाओगे, बिकॉज आप ईश्वर के द्वारा निर्देशित हो। पर आप जब काम कर रहे हो ना, मोरल के साथ, हाई एथिक के साथ, एफर्ट्स के साथ करना है, डिटर्मिनेशन के साथ करना है, कमिटमेंट के साथ करना है। कहीं ना कहीं आपके कमिटमेंट एंड डिटर्मिनेशन में कमियां दिख रही है। यूनिवर्स चाहता है कि आप सिंसियर होकर उस काम को करें, ओके। आपके कंसंट्रेशन और डेडिकेशन की कमी होने की वजह से फ़र्क पड़ सकती है आपके बिजनेस में, आपके जॉब में। यूनिवर्स कह रहा है जब अपने ऊपर काम कर कर, अपने करियर पे, अपने फाइनेंस पे, अपने फैमिली पे ध्यान दे के आगे बढ़ोगे तो आपको वो क्लैरिटी, वो कंपोजर मिलेगा जिसके चलते आप अपने आप को समझोगे आप किस काबिल हो, कैसे बेहतरीन लोगों को अपने लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हो या फिर अट्रैक्ट कर सकते हो, ये आपको समझ में आएगा। यानी ओवरऑल यूनिवर्स ये कहना चाहता है कि आप गलत दिशा में देखकर बैठे हो, आपको जाना कहीं और है, ओके। यू फील यू आर एट अ क्रॉस रोड, इस तरफ जाना है, उस तरफ जाना है, सोच के बैठे हो, और जिस तरफ आप देख कर बैठे हो ना वो यकीनन सही नहीं है। तो यूनिवर्स अभी आपके फ्री विल को यहाँ पे प्ले में दे रहा है। आपके फ्री विल इज एट प्ले। थिंक वाइजली, डिसाइड वाइजली, बिकॉज इट इज़ टाइम टू डिसाइड, ओके। जब आप डिसाइड करोगे सही डिसीजन आपके लिए बहुत सारा बेहतरी को लेकर आ रहा है, ओके। दिस इज़ फॉर यू जो भी अभी वीडियो सुन रहे हैं। तो डिसीजन लेना आपके हाथ में, सोच समझ कर डिसीजन लेना, और जो डिसीजन है वो लॉन्ग टर्म के लिए है, ये भी ध्यान में रखना। आज ऐसे किया कल को बदल सकते हैं वाले थॉट में कोई भी डिसीजन मत लेना, राइट। अगर आप बहुत बड़े प्रॉपर्टी खरीदते हो तो कितना सोचोगे, कितना बैकग्राउंड वर्क करोगे, आपको पता होगा। ये तो नहीं सोचोगे ना मैंने बहुत आलीशान घर बना दिया, फिर कल को चाहूँ तो मैं तोड़ के फिर नया बना लूँगी या बना लूँगा। तो उसमें जितने एफ़र्ट्स लगाते हैं ना, उतने एफ़र्ट्स अपने किस्मत पे, अपने करियर पे, अपने आप पे लगाओ, क्योंकि आप भी कल के कल बदल नहीं सकते। टाइम लगता है, सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग में टाइम लगता है, हैबिचुअल रिप्रोग्रामिंग में टाइम लगता है, हीलिंग में टाइम लगता है, सब कुछ में टाइम लगता है। कुछ भी इंस्टेंट नहीं है। चेंज इज़ कांस्टेंट। इस चेंज को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करो, और जो कुछ भी एक्सपेक्ट कर रहे हो उसे पॉजिटिवली एक्सपेक्ट करो और आगे बढ़ो, ओके। तो दिस इज़ फॉर यू। अगर इसमें कुछ भी रेजोनेट हुआ तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कोई क्वेश्चन है जिस पे आप रीडिंग देखना चाहते हो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हो, ओके।
और मैं मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा। अगर आपको पर्सनल सेशन कराना है, पर्सनल हीलिंग करानी है, माँ काली हीलिंग, माँ तारा हीलिंग कराना है, या फिर जनरल काउंसलिंग करानी है, तो ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, व्हाट्सएप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, twin2divine@gmail.com, आप वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, अदर देन दैट, अगर माँ काली ऑरेकल सीखना है, टैरो सीखना है, न्यूमरोलॉजी सीखना है, तो भी आप मेल कर सकते हो। माँ काली का कृपा रहा तो आपकी क्लासेस होगी। और अगर माँ काली का मानस मंथन ज्वाइन करना है, रीराइट योर ओन डेस्टिनी 11 डेज़ का कोर्स, जिसमें कंप्लीट स्पिरिचुअल लेसन्स के बारे में हम बात करते हैं। जो स्टक एनर्जी है, जहाँ आपको नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ क्या गलत जा रहा है, पर सिचुएशन बिल्कुल भी आउट ऑफ कंट्रोल है, कुछ भी अलाइनमेंट में नहीं है और बिल्कुल स्तंभित फील कर रहे हो, और आप चाहते हो कि कुछ तो अच्छा हो, माँ काली कृपा करें, तो माँ काली का कृपा के रूप में ही वो कोर्स बना है। आप अपने आप को यूनिवर्सल एनर्जीज़ के साथ अलाइन कर सकते हैं, अपने हायर सेल्फ के साथ अलाइन करके को क्रिएटर बन के अपने लाइफ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। एन नंबर ऑफ सक्सेस स्टोरीज, एन नंबर ऑफ मिरेकल्स, मैजिक्स अगर आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, लोगों ने किया है, और बहुत सारे हीलिंग्स भी चल रही हैं, राइट। अगर आपको भी उसमें पार्ट लेना है, जस्ट मिनिमल एनर्जी एक्सचेंज ऑफ 888, तो आप उसके लिए भी व्हाट्सएप कर सकते हो। ओके, अगर जो भी ये वीडियो देख रहे हो उनको 909, 919, 969 जैसे नंबर्स ज़्यादा दिख रहे हैं, या फिर 44, 44, 444 जैसे नंबर्स ज़्यादा दिख रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए होगा। ओके, या फिर आपके आसपास ऐसे कोई ब्लू कलर का कुछ दिख रहा है, तो भी ये वीडियो आपके लिए होगा। तो ध्यान दें, और ज़रूरत पड़े तो दोबारा एक बार सुन लें। बहुत यूनिक सी मैसेजेस हैं, तो उस हिसाब से, उस गाइडेंस के हिसाब से चलें। आपके लिए गाइडेंस ये दिया जा रहा है कि सैटरडेज में माँ काली का मंत्र जाप करें रात को 8 बजे के बाद, शुद्ध नियत से, शुद्ध मन से। अगर आपको मंत्रा चैंटिंग नहीं करना है तो आद्या काली स्तोत्र या फिर माँ काली चालीसा सुन सकते हो या पाठ कर सकते हो। हनुमान चालीसा जैसे ही है माँ काली चालीसा, जिसके पाठ करने से आपके लाइफ में बहुत सारे मैजिकल रिजल्ट्स आएंगे। ओके, चलिए जी, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकर।